दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट अजय गुज्जर द बम्बार्ड चैनल के साथ। और आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स है जिनको वकील जी बोलते हैं, एक सज्जन पुरुष है। उनका नाम सज्जन है और उनका काम भी सज्जन व्यक्ति जैसा है। तो चलो दोस्तों हम बात करते हैं सज्जन जी सैनी। सर सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस है, जनता है, उनको आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सज्जन कुमार सैनी है और मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। और मैंने 2001 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कॉलेज की राजनीति से मेरी राजनीतिक शुरुआत की थी। और मैं लगभग 2 कार्यकाल सैनी समाज के महामंत्री के रूप में, सबसे कम उम्र में युवा महामंत्री के रूप में मैंने पूरे किए। इसके अलावा मैंने जो शहर की राजनीति है उसकी शुरुआत 2015 से की थी। 2015 में मैंने किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया था, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। जी सर। और उस समय विकास मंच भी था, भारतीय जनता पार्टी भी थी, अन्य भी पार्टी थी। तो मैं दुर्भाग्य से नज़दीकी चुनाव में हार गया। उस समय मेरे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 27 मत आए थे। गत चुनाव जो 2020 का हुआ है उससे इस बार मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। और मेरे सामने मेरे अलावा 4 और उम्मीदवार थे, हम कुल 5 उम्मीदवार थे। मेरे वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी के मात्र 8 वोट आए हैं। मैंने 221 मतों से चुनाव जीता है। और जो सामने जो चारों प्रत्याशी है उन सभी के मत को मिला लिया जाए तो मैं उन सभी से आगे था। तो ये जनता का प्यार और समर्थन था। और पहला चुनाव मैंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इसलिए लड़ा कि ताकि मैं अपना आकलन कर सकूं। जी भाई साहब, हर इंसान चाहता है कि मेरे पर्सनल कितने लाइजन है, कौन से व्यक्ति है। सर आपने जो विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की और फिर आप समाज में भी एक्टिव हुए हो। और सर इसमें मतलब आप अभी तक, सर आप शायद, मुझे लग रहा है कॉलेज लाइफ से अब तक राजनीति कर रहे हो। राजनीति तो नहीं कह सकते हैं, मैंने सामाजिक सेवा से शुरुआत। लेकिन सर ऐसा भी माना जाता है कि आप एक अच्छे एडवोकेट भी हो। हाँ, मैंने तो सामाजिक सेवा से शुरुआत की है। और एक इच्छा भी थी सोशल वर्कर के रूप में काम करने की। आपकी एक एडवोकेट लाइन थी। और इसके अलावा मेरी वृक्षारोपण में रुचि थी। आपने देखा स्टेशन रोड पे जो अशोक के पेड़ लगाए गए हैं, तो मैंने वार्डवासी और जो स्थानीय जो संस्था है स्कूल, उनके सहयोग से, क्योंकि सड़क निर्माण के समय दोनों और काफ़ी पेड़ कटे थे तो एक तकलीफ थी जी कि पुराने पेड़ वो काटे गए। तो उसकी भरपाई के लिए मैंने डिवाइडर के मध्य अशोक के पेड़ लगवाए। नहीं भाई साहब, ये आपने इसके अलावा एक मुख्य जो कैंपेन चला था, एक बच्चा था मेरे वार्ड में। जी सर। काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब थी और उसकी किडनी चेंज होनी थी। योगेश नाम का बच्चा, सोशल मीडिया में तो मैंने उसके लिए कैंपेन की थी। तो लोगों ने उस समय कोरोना के बावजूद काफ़ी सहयोग किया था। 15 लाख से अधिक राशि उसके इलाज के लिए लोगों ने विदेश तक चंदा एकत्रित किया था उस बच्चे के लिए। और उसका ऑपरेशन भी सफल हो गया। इतना जरूर है कि सफल ऑपरेशन के बावजूद दुर्भाग्य से अभी कुछ माह पहले वो बच्चा दिवंगत हो गया। लेकिन तो एक अच्छा लोगों में ये मैसेज गया कि कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जन सहयोग के अभाव में, पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहता। जी भाई साहब, ये आपने जो 2 काम कार्य किए वो वास्तव में एक एक्टिव जो पार्षद होते हैं ना, उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी यही होनी चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपना धंधा चलाते हैं। सर बुरा मत मानना, वैसे राजनीति को लोगों ने धंधा बना रखा है। क्या मैंने सही कहा? क्योंकि एक अच्छे एक्टिव जो पार्षद होते हैं उनका क्या काम है, जनता की सही सहायता करना, वृक्षारोपण। भाई साहब आपने जो एक नेक काम किए, सर रियल में आप एक अच्छे पार्षद होने की भूमिका अवश्य आपने निभाई है। इस बार जो मैंने अपना जन्मदिन मनाया है उसमें भी मैंने लगभग 101 पौधे वितरित किए थे जन्मदिन के अवसर पर। मुझे ऐसा लगता है प्रकृति से भी लाइक करते और अच्छा लगता होगा। हाँ। जी भाई साहब, जो आपकी विचारधारा वो किस पार्टी की है? तो मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि राष्ट्रवाद से बड़ा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय
की भावना हमेशा ही दिल में रही है। तो भाई साहब आपने कॉलेज लेवल से राजनीति कर रहे हो, अभी तक कर रहे हो, तो भाई साहब को ऐसी चुनौतियाँ, क्योंकि हर इंसान के राजनीति देखो जीवन एक संघर्ष है, राजनीति में तो चुनौती आती रहती है, जीवन एक संघर्ष है। तो मैंने इसमें चुनौतियां अब भी जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं उनको कराने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक ये अब दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। मैं चुनौती से खेलना सीख लिया आपने। हाँ, तो भाई साहब को ऐसी चुनौती इसके लिए हमेशा मेरे वार्ड के लोगों का सपोर्ट, सहयोग, समर्थन मुझे मिलता रहा है और उसी वजह से मेरा उत्साह और मैं निरंतर कठिनाइयों से संघर्ष करता हूँ। सर वैसे आप पेशे से एडवोकेट हो तो आपका तो वैसे काम भी चुनौतियों से लड़ना है। जी भाई साहब, जो स्थानीय नेताजी है और वर्तमान में जो पार्टी की हालात है उस पर आप क्या कहना है सर आपको? पार्टी के हालात मैं तो ये कहूँगा अच्छे हैं। अच्छे इसलिए हैं कि यदि अपन पंचायत चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें आई है, नेछुआ में भी आई है, लक्ष्मणगढ़ में भी आई है। इसके अलावा अपन नगर पालिका चुनाव की बात करें तो दोनों के 14-14 सीटें बराबर आई है। ये बात अलग है कि भाई सत्ताधारी पार्टी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने में कामयाब हो गई। और स्थानीय नेता की बात करूं तो जैसे शहर के दिनेश जी जोशी ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। एक सामान्य व्यक्ति से राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करना, लक्ष्मणगढ़ का चेयरमैन बनना, फिर ग्रामीण क्षेत्र में जाना, डायरेक्टर के चुनाव जीतना, उसके बाद में लगातार 3 विधानसभा। ये अलग बात है कि उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया, लेकिन वो एक मेहनत के एक अच्छे उदाहरण है कि आज भी पूरी विधानसभा में किसी भी गांव में कहीं भी चली जाओ उनकी एक अलग पहचान है, संघर्षशील प्रवृत्ति की। चलो दोस्त, हम वकील जी से एक बात पूछते हैं। वकील जी, जो अपने जो स्थानीय विधायक जी है डोटासरा जी, इनके बारे में आपकी क्या राय? डोटासरा जी एज ए मैन तो जो पहला कार्यकाल रहा उनका अच्छा रहा है, उसके बाद में देखो परिस्थितियां बदलती गई। जी। अब वो भाई वर्तमान में काफी ऊंचे पद पर है, तो अब जो स्थितियां बदल गई है उनके आसपास उनकी खुद की पार्टी के जो सक्रिय धरातल के कार्यकर्ता थे वो उनसे दूर हो गए। और जो राजनीतिक चाटुकार थे उन्होंने उनके चारों ओर एक नकारात्मक घेरा बना लिया, तो उनकी वास्तविक परिस्थिति है उन तक नहीं पहुंच पाती है, धरातल की जो बातें हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि वर्तमान में उन्हें काफ़ी मुश्किल आ रही है, उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि भाई साहब आप भी एडवोकेट हो और जो हमारे मंत्री जी वो भी एडवोकेट है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया। तो भाई साहब एक बात मुझे आपसे जाननी थी कि जो ऐसा माहौल देखा जाए कि गाँव में ज़्यादा विकास हो रहा है, शहर में कम विकास हो रहा है, ऐसा कोई आपके अनुसार बताइए सर। नहीं, सभी जगह समान, क्योंकि जो विधायक जी है या चेयरमैन जो भी है, जो चुनाव जीत जाता है जी, वो सभी का हो जाता है। चुनाव के बाद उसको किसने वोट दिया किसने नहीं दिया उन बातों को नेगलेक्ट करते हुए सबको साथ लेकर और सबको जहाँ आवश्यक है समान विकास के साथ, चाहे वो शहर हो गांव, सब जगह समान विकास करना चाहिए। सर वैसे देखा जाए कि कमेंट भी उठ रहे हैं कि सीमेंट जहाँ सीमेंट है वहाँ डामर नहीं है, रोड ऐसी विकास, क्या रियल में ऐसा विकास हुआ है? हाँ, जो काम हुआ वो बेहतर की तरीके से हुआ है, कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं हुआ, नया प्रभावी मॉनिटरिंग हुई है। जी। आप राज्य सरकार से राशि ले आए लेकिन उसका प्रॉपर उपयोग नहीं हुआ, उसका सदुपयोग नहीं हुआ। यही वजह है कि आप पूरे शहर में देख लो, जगह जगह सड़कें खोदी गई है और जहाँ सीसी सड़क था डामर से पेचवर्क किया जा रहा है। सीवरेज के कंप्लीट कनेक्शन नहीं हुए, वो भी अभी तक अधूरे पड़े हैं। LNT का काम भी पूरा नहीं हुआ है और साफ सफाई, रोशनी व्यवस्था भी शहर की एकदम बदतर स्थिति में पहुंची है। सर वैसे देखा जाए तो कितने % काम हुआ शहर में, अगर परसेंटेज के लेवल पे ले तो? भाई ये ऐसे वर्तमान में जो राज्य सरकार में इनकी जितनी स्थिति काफी मजबूत है, तो जितना काम होना चाहिए, जितना ये बखान कर रहे हैं उतना हुआ नहीं है। ये सक्षम थे, ये और भी अधिक करवा सकते थे क्योंकि हाई लेवल के नेता। हाँ, अब जैसे यहाँ रिको की आवश्यकता थी, लक्ष्मणगढ़ एक बड़ा उपखंड है। जी। रिको की पिछले बजट में घोषणा हुई लेकिन धरातल पे नहीं आया। हाँ। बंजारा बस्ती में बनने की बात थी, अब फूड पार्क की बात हुई है लेकिन अभी तक नहीं है। केवल चुनावी घोषणा होगी, जबकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलने के लिए रिको एक बहुत जरूरत थी, क्योंकि एक शहर को सुधारने में अहम रोल रहता है। रिको की
इम्पोर्टेंट, ज़्यादा अच्छा रहता लक्ष्मणगढ़ के विकास के लिए। क्योंकि एक तो रोजगार का रोजगार मिल जाता। हाँ, युवाओं के लिए। जी, तो भाई साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, आप जो खुद एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो, तो ऐसा कोई चेहरा जो आपको अच्छा लगे, जो आप लाइक करते हो? भारतीय जनता पार्टी में तो सभी चेहरे अच्छे हैं। मुख्य रूप से मैं राष्ट्रीय राजनीति की बात करूं तो नितिन गडकरी जी ने हाईवे के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। मोदी जी भी शानदार काम कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में एक ग्लोबल लीडर के रूप में एक भारत की एक अलग पहचान बन गई है। विश्व गुरु की बात करें। हाँ, लोग गर्व कर रहे हैं और एक ग्लोबल लीडर हमें मिला है। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी भी, वाजपेयी जी भी, और मैं अन्य पार्टियों की बात करूं तो गहलोत जी भी अच्छे लीडर हैं। जी जी, तो भाई साहब आपको क्या लगता है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार आएगी या फिर भाजपा? परिवर्तन तय है। जी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। जी जी, और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में भी परिवर्तन होगा। भाई साहब एक मेरा क्वेश्चन है कि जो एक माहौल देखा जाए कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अभी लक्ष्मणगढ़ में चारों तरफ से कांग्रेस ने घेर रखा है, क्या कांग्रेस उस चक्रव्यूह, कांग्रेस का जो चक्रव्यूह वो भाजपा तोड़ पाएगी? किसको घेर रखा है? नहीं सर, वैसे वोट मत तो मन का होता है। लोगों की जन भावना देखिए आप। नहीं भाई साहब, जैसे देखा जाए ग्राम पंचायत लेवल पे सरपंच खुद ग्रामीण क्षेत्र में देखिए। हाँ, एक बार ही चलो आज वो प्रभावशाली स्थिति में है। जी, वही तो जो भी सरपंच वगैरह है सरपंच भी ज्यादा है और जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो थोड़े खुलकर मुखर नहीं हो रहे। आचार संहिता के बाद में परिस्थितियां बदल जाएगी। नहीं सर, वो जैसे वोट बैंकिंग की बात करूँ, सरपंच भी ज्यादा है और पार्षद भी ज्यादा है, बताए तो उसका माहौल तो बढ़ेगा सर? नहीं, कहाँ ज्यादा है, पार्षद तो बराबर है। और आज तक देखिए भारतीय बोर्ड मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ही प्रभावी रही है, क्योंकि इन्होंने मुद्दे ही इस प्रकार के लिए हमेशा बोर्ड मीटिंग में। जी। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रभावी भूमिका में रही है। यही ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है। आम मतदाता परिवर्तन चाहता है। जी। आप मतदाता की आप घेरा नहीं लगा सकते, उनको रोक नहीं सकते, उनकी भावनाओं को नहीं रोक सकते। वो परिवर्तन चाहता है, वो सभी पीड़ित है। चलो भाई लोगों, हम जानते भाई साहब से कि जो कांग्रेस के हालात है वो क्या फिलहाल भाई साहब? कांग्रेस पूरे देश में ही कमजोर स्थिति में है। जी जी। और मैं लक्ष्मणगढ़ की बात कहूँ तो लक्ष्मणगढ़ में आज आप विधायक जी के अलावा कोई चेहरा बता दो जो प्रभावशाली है, जो उनकी अनुपस्थिति में ये कह सके कि भाई मैं ये काम फला काम करा दूंगा या मैं जिम्मेदारी लेने के तैयार हूँ। उन्होंने अपनी पार्टी में ही अपने नेताओं की उपेक्षा की है, उनको महत्व नहीं दिया है। जी, तो हम तो विपक्षी पार्टी से। जी, क्योंकि हर पार्टी में एक दो ऐसे नेता होते हैं जो उभर के सामने आते हैं, लेकिन कांग्रेस में ओनली उन्होंने अधिकार जमा रखा है। अधिकार की बात नहीं कहूंगा मैं, ये भी एक राजनीति का पार्ट है कि जो सक्षम व्यक्ति है उसको आगे आने से रोकना। जी जी। सबको स्थिति ये हो गई है कि सबको कठपुतली चाहिए। जी जी। कोई भी सक्षम आदमी है, यदि आगे कर दिया, उसे प्रधान बना दिया या अन्य पद पर बना दिया, तो वो भविष्य में दावेदार हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखकर ही सही। तो भाई साहब एक जो भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है कि गुटबाजी चल रही है या कब ऐसा कुछ? कोई गुटबाजी नहीं है। चेयरमैन जी ने भी खुल के कहा है, सभी मंचों से भी ये बार बार कहा जा रहा है कि जो फूल का निशान लेकर आएगा, हमारा कैंडिडेट फूल का निशान है, जो भी कमल का सिंबल लेके आएगा वो कैंडिडेट कोई हो, चाहे वो सुभाष जी हो, दिनेश जी हो, हरिराम जी हो, बागेड़ जी हो या अन्य कोई कैंडिडेट हो, जो कमल का निशान लेकर आएगा, सारी पार्टी, सारे कार्यकर्ता उनके साथ है, आमजन सारे उनके साथ है। जी। और भाई साहब क्योंकि आप एक खुद युवा हो, मुझे एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि आप एक युवा हो और आप कॉलेज टाइम से ही राजनीतिक में हो, एबीपी में काम किया, समाज में काम किया और अब तक काम कर रहे हो, तो मुझे जो अपनी युवा भाई लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि राजनीति में यदि आप आते हो तो उससे एक कैरियर के रूप में मत लो, केवल जन सेवा, क्योंकि राजनीति के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो एक जन सेवा का माध्यम बना के यदि आएंगे, सकारात्मक सोच के साथ आएंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। तो युवाओं को मेरा यही मैसेज है कि राजनीति में आए, जन सेवा के उद्देश्य से आए। जी। भाई साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा
और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा जो आप एक लेवल पार करो धीरे धीरे, क्योंकि आपने कॉलेज टाइम से ही राजनीति स्टार्ट कर दी थी। कॉलेज में आपने फिर समाज के लिए काम किया, अभी पार्टी के लिए काम कर रहे हो, और हम उम्मीद करते हैं आप आगे लेवल पर तक काम करते रहो। भाई साहब, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो युवाओं को आपने संदेश दिया वो रियल में काबिल तारीफ़ है। और भाई साहब, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे कुछ टाइम बाद। नमस्ते दोस्तों। थैंक्स।